हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है टैली प्राइम को लेकर के। देख सकते हैं यहां पर ये टैली प्राइम ओपन किया है मैंने। टैली प्राइम को प्रैक्टिस के पर्पज से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है ये टैली प्राइम। इसको टैली की ऑफिशियल वेबसाइट टैली सॉल्यूशन से डाउनलोड किया जा सकता है। आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर मैं इसे एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू करूंगा और नई कंपनी बना करके चलेंगे, ठीक है। तो ये आ गए और अब नई कंपनी बनानी है तो यहां से F3 देख सकते हैं, शॉर्टकट की होती है F3। डेट चेंज के लिए F2 होती है और कंपनी क्रिएशन के लिए F3 होती है। तो F3 प्रेस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रेस कर लिया। अभी क्या करना है, अभी क्रिएट कंपनी पे जाना है। ये कंपनी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एंटर कर दिया। अब ये कंपनी क्रिएशन वाला विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर सैलरी के नाम से कंपनी बना रहे हैं, सैलरी प्रोवाइड। चलिए सैलरी प्रोवाइड के नाम से कंपनी बनाते हैं, सैलरी प्रोवाइड। और यहाँ पर लोकल एरिया का एड्रेस, जहां पर आपका ऑफिस है वो एड्रेस आएगा। तो मैं यहाँ फिलहाल तो अपना एड्रेस डाल देता हूँ। ये डाल दिया हमने, एंटर किया। यहाँ पे आते हैं, उत्तर प्रदेश रखेंगे इसको। ये उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे पिन कोड रहेगा तो ये पिन कोड हो गया। और एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे। और ये देखिए ये जो है ना ये सेम रहेगा। ये देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट और यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है। तो इसको सेम रख लेते हैं, एंटर करते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं, ठीक है। और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। और एक्सेप्ट कराने के बाद एक जो चीज है, सैलरी देने के लिए हमें पेरोल को चालू करना होगा। तो यहाँ से भले ही ये यस दिखे लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसको यस करना है। भले ही यहाँ पे यस दिख रहा हो लेकिन फिर भी आप यस करिएगा जब नई कंपनी बना रहे हो तो, ठीक है। तो इसको यस कर लीजिए और इसको भी यस करिएगा, ये भी यस करना जरूरी। यहाँ पर आपके कंपनी का कोड आएगा, कंपनी का ग्रुप कोड आएगा, जो भी ग्रुप कोड है। यहां पर आएगा कंपनी का सिक्योरिटी कोड। यहां पर आएगा कंपनी का कोड, वही कंपनी का कोड जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाला है वो वाला आएगा। ईएसआई ब्रांच ऑफिस नेम तो यहां पर मैं फिलहाल के लिए देवरिया ही कर देता हूं। और 30 डेज का वर्किंग ये रहेगा। कारपोरेट का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दे दीजिएगा। यहां पर आइएगा, यहां पर आपको 10 रजिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर डालना है। तो यहां पर इस तरीके से डालिएगा। आप देखिए ये गलती करेंगे तो बताएगा कि इसमें 4 अल्फाबेटिक 5 न्यूमेरिक होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 अल्फाबेट और 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, ये हो गया बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ डिडक्टिव टाइप गवर्नमेंट है, अदर्स है, ये देखते हुए आप डाल के एंटर कर दीजिएगा। डिडक्टिव ब्रांच डिवीजन नेम तो यहाँ पे देवरिया ही रखने वाला हूं मैं। एंटर करिएगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिस्टर आकाश हैं, ठीक है। यही आपका जो है पेरोल डिडक्ट करेंगे। सन ऑफ डॉटर आप डाल दीजिएगा। बाकी इनका पैन नंबर, तो जो पैन नंबर है वो डाल करके और आगे बढ़िएगा। पैन नंबर करेक्ट होना चाहिए। अगर पैन नंबर करेक्ट नहीं है तो ये दिक्कत करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि पैन नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी भी देखिए ये इनकरेक्ट बता रहा है, तो इसको बिल्कुल करेक्ट डालना है आपको। ये हो गया, अभी भी इनकरेक्ट है, इसको सही कर लेना होगा। यहाँ पे एक गैपिंग हो जा रही है जिसके वजह से ये हो गया, ठीक है। एंटर करके और बाकी यहाँ पर मर्चेंट प्रोफाइल की डिटेल फिलहाल तो हमें देनी नहीं है, तो इसको नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ते हैं। एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये काम हो गया। अब आपकी कंपनी बन गई है। कंपनी बनाने के बाद सबसे पहला काम है कि कंपनी में पैसा होना चाहिए। भाई इसी कंपनी में हमको सैलरी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आपको बैंक से सैलरी देनी है, कैश देनी है, ये देखना पड़ेगा। अगर बैंक से सैलरी देनी है तो बैंक का एक लेजर होना चाहिए। और लेजर भी होने के लिए हमारे कंपनी में कोई भी काम करने के लिए पैसा होना चाहिए। और पैसा होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। मैंने आपको वाउचर्स के बारे में बताया था, बहुत सारे वाउचर्स टैली में हैं। देखिए यहाँ पर ये सारे ही वाउचर्स आपको वाउचर में जाने पे दिखेंगे। देखिए यहाँ पर आइए, कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रेसिप्ट वाउचर, और सबके आगे शॉर्टकट की लिखी हुई है F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10, ठीक है। और अलग अलग शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट कीज भी आपको नजर जरूर आ रही होंगी। अभी क्या करना है, अभी यहाँ से क्रिएट पे जाना है। और क्रिएट पे भी जाने के पहले हमें रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस कर दीजिएगा।
और यहाँ क्रिएट पे आके एंटर करिएगा। जैसे एंटर करेंगे आपके सामने लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी और जैसे ही ये ओपन होगी तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लेजर क्रिएट करना है। किसका लेजर बनाना है? देखिए कंपनी में जो फंड लगाते हैं हम उसको कहते हैं कैपिटल, तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का ग्रुप जो है कैपिटल अकाउंट ही होगा। बाकी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा और यहाँ पे कितनी कैपिटल आप कंपनी में डाल रहे हो वो देख लीजिएगा और बैंक से आ रहा है या कैश आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बैंक से आ रहा हो तो यहाँ एसबीआई कर लेते हैं, जो भी बैंक होगा उस बैंक का नाम आएगा। यहाँ पर अंडर में रखेंगे बैंक अकाउंट, क्या रखेंगे अंडर में बैंक अकाउंट रखेंगे, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट। और यहाँ पर देखिएगा ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड हो जाएगा। बाकी स्विफ्ट कोड एक आता है और यहाँ पे जो लोकल एरिया है उसका नाम डाल दीजिएगा, बीएसआर कोड वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल इस तरह से करके एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये 70,000 रुपए एसबीआई बैंक से जो है बैंक में लगाए जा रहे हैं, बैंक में दिए जा रहे हैं, कैपिटल जो है बैंक में जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये हो गया। आप क्या करेंगे, अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे या फिर हम एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली चलते हैं यहाँ से बाहर आते हैं, वी बटन प्रेस करते हैं। ये हमें स्क्रीनशॉट तो लेना नहीं है, ये देखिए तो ये आ गए, वी बटन प्रेस किया और यहाँ पर आ गए। तो अभी कौन से वाउचर में जाना है, तो अदर वाउचर में, क्योंकि यहाँ पर वो वाउचर तो नजर आ ही नहीं रहा है जिस वाउचर में हमें एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे अदर वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर पेरोल वाउचर मिलेगा। ठीक है, अगर ये एक्टिवेट ना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाके यहाँ पर देखिएगा ये जो है इस पे क्लिकेबल नहीं होगा तो डबल क्लिक कर लीजिएगा तो ये क्लिकेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल हमको अटेंडेंस बनानी है, हम सीधा यहीं से चलते हैं अटेंडेंस बनाने के लिए। तो अटेंडेंस बनाने के लिए प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है, हम यहाँ पे नेगेटिव अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे एब्सेंट कर देते हैं, ABSENT, एब्सेंट हो गया। एंटर करेंगे और एंटर करके एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ अटेंडेंस टाइप लीव के साथ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो लीव विदाउट पे करेंगे, विद पे नहीं करेंगे, विदाउट पे करेंगे। ठीक है, तो ये विदाउट रख दिया। और भाई एक दिन एब्सेंट होंगे तो एक ही दिन की सैलरी कटेगी, महीने भर की तो कटेगी नहीं, तो इसीलिए डेज रखा था। ठीक है, दूसरा ओवर टाइम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फिलहाल हमने एक जो है अटेंडेंस का टाइप बनाया है। ठीक है, यहां से भी जाके बना सकते हैं, वी बटन प्रेस करके और यहां से अदर वाउचर में जाके और यहाँ से अटेंडेंस में जाके, यहाँ से भी यही काम हो सकता है। जैसे ये देखिए यह है ना, यहाँ से सीधा एम्प्लॉय क्रिएशन हम कर सकते हैं। तो ये आ गया एम्प्लॉय क्रिएशन करने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम है के। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे आए। अब इनका ग्रुप अंडर कौन से ग्रुप में है, तो फिलहाल मैं प्राइमरी ही रखता हूँ। 1 अप्रैल की ज्वाइनिंग है, सैलरी की डिटेल को डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी हमने पे हेड नहीं बनाया है तो यहाँ पे जाके पहले बना लेते हैं बेसिक सैलरी। ये हो जाएगा बेसिक SALARY। देखिए कितना आसान है, एकदम आसानी से होता चला जाएगा। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है, जनरली फिक्स्ड ही रहता है। और ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करेंगे और यहाँ पे रखेंगे क्या, ऑन अटेंडेंस के हिसाब से मिलेगा। तो ये एब्सेंट है तो पैसा कट जाएगा और सैलरी मिलेगी मंथ वाइज। ठीक है, कैलेंडर पीरियड रख दिया है, एंटर कर दिया। अब मान लीजिए इनकी सैलरी 30,000 है, कितनी है 30,000, तो ये हो गया 30,000। ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब यहाँ पे दूसरा पे हेड बनाना होगा तो ये आ गए, ये आकर के क्रिएट पे जाके यहाँ लिखेंगे TA। ये भी जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ही है, फिक्स्ड ही रहता है, जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया हम देंगे कि हम जो है ये कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे। कंप्यूटेड वैल्यू रख करके यहाँ आएंगे और इसको स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत लेके आएंगे। मतलब हम बेसिक सैलरी के भरोसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर बेसिक सैलरी 15,000 तक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, परसेंट कर देते हैं इस बार, 2% का TA मिलेगा। 15,000 से ऊपर 30,000 तक है, यहाँ पे 30,000 भी कर दिया है तो कितना परसेंट मिलेगा, तो 2.5% TA मिलेगा कहीं जाने आने पर। ठीक है, उससे ज्यादा चाहे जितना हो 3% मिलेगा। तो ये TA का हिसाब किताब रहा। TA ऑटो कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे आते हैं डियरनेस अलाउंस के लिए DA। तो ये हो गया, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, जनरली फिक्स्ड ही रहता है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको भी रखेंगे, इसको भी ऑन कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर जो है नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे और ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला के तहत आएंगे। तो ये आ गए। और बाकी यहाँ पर जो है बेसिक सैलरी के भरोसे ये भी कैलकुलेट होगा, तो ये आ गए। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर वही यहाँ पे मैं मेजरमेंट यूज कर रहा हूँ। 15,000 तक सैलरी है, इस बार वैल्यू देते हैं तो यहाँ मिलेगा 500 का DA। ठीक है, 15,000 से ऊपर 30,000 तक है तो मिलेगा 1,000 का। यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। और लास्ट में क्या रखेंगे, लास्ट में जो है 30,000 से ऊपर चाहे जितना हो
तो उसका मिलेगा सपोज कीजिए 2%, तो यहाँ परसेंट रख लिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मतलब हर तरीके से। और यहाँ आप पीएफ की बात करेंगे तो ये पीएफ भी डिडक्शन होगा, तो ये हो गया, एंटर हो गया, एंटर हो गया, यहाँ पे आए फिक्स्ड हो गया, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू क्या, अच्छा यहाँ पे देखिएगा पीएफ जो है अर्निंग नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, पीएफ जो है अर्निंग नहीं होती है। तो यहाँ पे आकर के क्या करेंगे, ये डिडक्शन होती है, ठीक है, क्या होती है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये पीएफ अकाउंट नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आप पीएफ अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे अंडर किस में जाएगा, ये करंट लायबिलिटीज, याद रखिएगा इसका ग्रुप रहेगा करंट लायबिलिटीज, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, और यहाँ से आकर के इसको करिएगा नॉर्मल राउंडिंग, और नॉर्मल राउंडिंग करके ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत ही चल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर बेसिक सैलरी कितनी है, 15,000 तक है, ध्यान दीजिएगा 15,000, तो इसमें क्या काटेंगे, क्या बचाएंगे, तो इसमें जो है नहीं कटेगा, जीरो रखते हैं, ठीक है। 15,000 से ऊपर 30,000 तक, ठीक है, तो ये 30,000 तक जो रहेगी उसमें जो है 10% काटेंगे पीएफ, ठीक है, और 30,000 से चाहे जितना ऊपर हो 15% कट जाएगा। तो ये हो गया डिटेल, ये पूरा पे हेड में हमने बना लिया, और भी कोई चीज बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये केके की पूरी डिटेल है, और अगर किसी का बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। इनका एम्प्लॉय नंबर ये दे दिया, डेजिग्नेशन वगैरह दे दीजिएगा, जेंडर यहाँ पे मेल रख लेते हैं, ठीक है, एंटर करके, और बाकी सारी डिटेल भरते हुए यहाँ आइएगा, और यहाँ आकर के ये पैन नंबर वगैरह इनका भर लीजिएगा, बाकी ईएसआई नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर वगैरह भरते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। एब्सेंट कितने दिन रहे महीने के, ये 12 दिन एब्सेंट रहे, तो 12 दिन की सैलरी कट जाएगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और कोई एम्प्लॉय है तो यहाँ पे बना लीजिए एक और, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूजी पूजा यहाँ पे लिख लेते हैं, एक और एम्प्लॉय का नाम, यहाँ पे आए, यहाँ पे सैलरी की डिटेल को डिफाइन करेंगे, यस करेंगे। अब देखिएगा ये बेसिक सैलरी, इनकी बेसिक सैलरी है 20,000, ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 है, बाकी डीए ऑटो कैलकुलेट होगा, पीएफ ऑटो कैलकुलेट होगा, टीए ऑटो कैलकुलेट होगा, देखिए ये हो गया। बाकी इनका एम्प्लॉय नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, फंक्शन, डेजिग्नेशन, जेंडर वगैरह डाल दीजिएगा, देखिएगा क्या जेंडर है तो फीमेल है, तो ये एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, और एंटर करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, ठीक है। ये देखिए ये बेहतरीन तरीका। एब्सेंट, ये मात्र एक दिन एब्सेंट है, तो एक दिन की सैलरी जाएगी। अब मान लीजिए तीसरा एम्प्लॉय, तो तीसरा एम्प्लॉय है यहाँ पे लोकेश, तो यहाँ पे ये भी नाम डाल दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे यस कर देंगे, और यहाँ पे बेसिक सैलरी लगाएंगे, और बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी है 22,000, ठीक है, तो ये हो गया 22,000। और यहाँ पे देखिएगा ये है टीए, ये है डीए, और ये है पीएफ, ठीक है, सारा कुछ आ जाएगा। और ये आने के बाद यहाँ पर इनका भी एम्प्लॉय नंबर आएगा, और इनका भी जेंडर वगैरह डाल के फिर आगे बढ़िएगा, तो जेंडर मेल हो गया, एंटर करेंगे, बाकी सारी डिटेल भर लीजिएगा, एंटर करते हुए इसको भी करा लीजिए एक्सेप्ट, ठीक है। एब्सेंट रहे कि नहीं रहे, तो ये एब्सेंट है 4 दिन, तो ये हमने डाल दिया सारी डिटेल। 3 एम्प्लॉइज की एक साथ सैलरी बना रहे हैं, देखिएगा ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये तो अटेंडेंस बना लिया हमने, अब हमें क्या करना है, अदर वाउचर में जाना है, और यहाँ से पेरोल वाउचर, आप कंट्रोल के साथ F4 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एसबीआई बैंक के थ्रू हम इनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तो सबको सैलरी देनी है, तो ये के हो गया। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये जो है ऑटो फिल करना है हमको, तो यहाँ ऑटो फिल पे जाएंगे और सैलरी पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, सैलरी पे जाएंगे, तो ये आ गया सैलरी, है ना। और यहाँ पे देखिएगा, चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डेट चेंज कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं डेट सेम रखता हूँ तो हमारा डेट यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा। 31 तारीख की डेट सपोर्ट करती है, तो जो है अप्रैल तो 31 का होता ही नहीं है। और ऑल आइटम्स करेंगे यहाँ, एम्प्लॉय नेम, और सैलरी जाएगी एसबीआई से, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप भी आप चाहे तो दे सकते हैं, चेक से, यूपीआई, सेम बैंक, क्या करना है, कैसे करना है, वो आप दे सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम जो है नो ही कर लेते हैं, इसको यस नहीं करते, नो कर लेते हैं। यहाँ से बैक जाएंगे और इसको नो कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए सबकी सैलरी किसकी कितनी बनी है, 19,137 रुपए इनकी है, 19,860 रुपए इनकी है, और पूजा की सैलरी है 20,041 रुपए और 40 पैसे। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर निकल करके आ जाती है। और यहाँ कंट्रोल ए कर लीजिए, और यहाँ से बाहर आने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना है, ये सी का बटन, और यहाँ पर आकर के एक बार डी प्रेस कीजिएगा, और दूसरी बार में आपको आना है पेरोल रिपोर्ट्स पर। पेरोल रिपोर्ट्स पर आएंगे, एंटर करेंगे, पे स्लिप पर आएंगे, और यहाँ ऑल आइटम्स की सैलरी देखनी है। तो अब इसमें किसका देखना है, तो मान लीजिए के का देखना है, तो ये आ गए। ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा, इनकी सैलरी स्लिप प्रिंट हो जाएगी। आई बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे पास प्रिंटर, हमको तो प्रिंट करना नहीं, आपको दिखाना है। तो ये देखिए ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको शो होगी, ठीक है। इसमें कुछ सेटिंग वगैरह एडिशनल करना चाहते हैं तो जब ये ऐसे आए तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगर पे जाके जो कुछ भी
जो है डिटेल इसमें दिखाना उखाना चाहें यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। डिजिटल सिग्नेचर देना चाहें तो यहां से दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अपलोड करना होगा, फिलहाल मैंने इसमें अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया तरीका, ठीक है। अब यहां से किसी की भी सैलरी आप आराम से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।